नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये अभी मैं जिस लोकेशन पर खड़ा हूँ ये सुशांत सिटी फर्स्ट है। सुशांत सिटी फर्स्ट 90 बी कन्वर्टेड एक कॉलोनी है खलवाड़ रोड की, जो कि इस रोड की सबसे बड़ी प्राइवेट स्कीम आप कह सकते हो। लगभग 3 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास एरिया में ये आज से 20 साल से ज़्यादा समय इसको हो गया है। अभी हम एरिया आज कवर करेंगे अटल बिहारी स्कीम, और मैं आपको अंदर की बसावट दिखा रहा हूँ। देखिए, ये एक बिल्डर ने बिल्डर फ्लोर बना करके बेच रखे हैं। ये पूरा ही सुशांत सिटी लगभग इसी तरह की डेंसिटी पे बना हुआ है। जगह जगह विलास और बंगलो बने हुए हैं। आप कह सकते हैं कि 500 और 1000 गज के अंदर लोगों ने बंगलोज बना रखे हैं। अच्छी पार्क और व्यवस्था है यहाँ पर। और जो स्कीम है अटल बिहार, वो इसके साथ इस तरह से लगी हुई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप सुशांत सिटी से कब एग्जिट हुए और कब अटल बिहार में एंटर हुए। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर अटल बिहार का लगभग एक्चुअल लोकेशन का पूरा व्यू आपको दिया है, लेकिन कई लोगों के डिमांड थी कि भाई आसपास क्या बसावट है और क्या रेट्स हैं उसकी जानकारी भी दी जाए। ये स्कीम 18 दिसंबर से ऑनलाइन हो गई है। जेडीए इसकी लॉटरी सिस्टम का पार्टिसिपेशन शुरू हो गया 18 तारीख से, आज 19 तारीख है। अब मैं आपको अंदर का एरिया दिखा रहा हूँ। सुशांत सिटी HX ब्लॉक है, ये लास्ट ब्लॉक नॉर्थ ईस्ट साइड के अंदर सुशांत सिटी का, जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो सुशांत सिटी का पड़ता है, उस कॉर्नर के ऊपर ये अटल बिहार स्कीम है। अभी उसके अंदर जो HX ब्लॉक्स है, HX ब्लॉक के अंदर कम है बसावट। बाकी सुशांत सिटी में आप चारों तरफ देख रहे हैं सब कोठियाँ अच्छी बनी हुई हैं, बड़े बड़े विला बने हुए हैं 1000 गज के अंदर। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव और हायर इनकम ग्रुप के बहुत सारे लोग रह रहे हैं। IAS, IPS, IFS सभी, और खासकर आर्मी के रिटायर्ड कर्नल, ब्रिगेडियर, सबके बंगलो आपको यहाँ पे सुशांत सिटी के अंदर मिल जाएंगे। HX ब्लॉक है। अब लोग चाहते थे कि भाई एग्जैक्टली वो अटल बिहार स्कीम जो है वो सुशांत सिटी से कितना डिस्टेंस पे। सुशांत सिटी के HX ब्लॉक से आप अटल बिहार में एंटर होंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, अभी पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ पर है वो। अभी आप देखिए सामने ये बाइक आ रही है जहाँ से, ये उसी गेट से एंटर हुई है। अभी हम वहीं पर ले चलते हैं आपको। देखिए, ये सुशांत सिटी का HX ब्लॉक, ये बोर्ड आप सामने देख रहे हैं, इस पर 137 से 134 मार्किंग करी हुई है। और वो जो सामने आपको ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, अंदर ट्रॉली खड़ी हुई है ग्रीन कलर की, ये रोड जहाँ आगे जाके ख़त्म हो रही है, वहाँ पर जो काम चल रहा है वो अटल बिहार स्कीम है। मतलब मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर फेंसिंग के आगे आपको अटल बिहार स्कीम मिलेगी। मतलब आज की डेट में अगर बनाना है किसी को, बनाने के हिसाब से बहुत सही लोकेशन है। आप बना करके यहाँ पर रह सकते हो। और यहाँ से जयपुर शहर के अंदर जोशी मार्ग, जहाँ तक AC2 बस चलती है, फास्ट सर्विस है वहाँ तक, उस बस स्टॉप से यहाँ की एग्जैक्ट दूरी जो है वो लगभग आपको पड़ेगी, एग्जैक्ट बोलें तो 10.5 किलोमीटर के आसपास। मतलब इसके जो नियरेस्ट स्कीम है जेडीए की, जो ऑलरेडी डेवलप्ड स्कीम होती, लेकिन वो जेडीए ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करवाया, इस वजह से पेंडिंग रही काफ़ी साल तक। अतोज कंपनी विस्तार, वो सबसे बड़ी कॉमर्शियल स्कीम है। इसके नियरेस्ट स्कीम वही लगती है जो सुशांत सिटी से पहले पड़ती है, 100 फीट रोड के ऊपर। और बीच में सुशांत सिटी के बाद में ये जो स्कीम है। और कंपैरिजन इतना आपको मैं बता देता हूँ कि अतोज कंपनी विस्तार जो है वहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू चल रहा था, इस वजह से वो इतना डेवलप नहीं हो पाई टाइम से। तब भी आज की डेट में वहाँ पर कमर्शियल की रेट 80,000 1 लाख रुपए के आसपास है। और यहाँ पर अभी जेडीए जो ऑक्शन कर रहा है वो 18,000 रुपये मीटर से कर रहा है, यानी कि 17,500 रुपये पर गज के हिसाब से आप रेट मान लीजिए इस स्कीम की। इसी लोकेशन के आगे का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने डाला हुआ है जो स्कीम को कवर कर रहा है। अब जब कोई भी आदमी प्लॉट खरीदता है तो उसके पास सबसे बड़ा इशू जो होता है वो ये होता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर है कि नहीं है, सीवर लाइन डली हुई है कि नहीं है, रोड डले हुए हैं कि नहीं है। तो जेडीए की प्रोसेस लगभग साल भर लग जाता है। अभी लॉटरी निकली है, लॉटरी का फिर फाइनलाइजेशन होगा, किसके नाम प्लॉट निकला है किसके नहीं निकला है, फिर उसके बाद में और जो डिमांड लेटर और उसकी पेमेंट और स्टाफ जमा करवाना, और ये सारा प्रोसेस 1 साल भर का समय लगेगा। साल भर बाद जब तक प्लॉट होंगे, जब तक ये सारा काम पूरा हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर रोड का काम चल रहा है। और रोड के अलावा ये क्या करके देंगे, ये सामने आप देख रहे हैं छोटी सी डिमार्केशन हो रहा है, प्लॉट का बाउंड्री बनी हुई है, ये डिमार्केशन करके देंगे आपको, वायरिंग करके देंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अभी इलेक्ट्रिसिटी का नॉर्मली रेरा प्रोजेक्ट जब भी होता है तो रेरा प्रोजेक्ट में ये बाउंड रहता है कि बिल्डर जो है वो कंप्लीट करके देगा। लेकिन अभी इसमें क्या किया है, स्टेट ने एक नोटिफिकेशन जारी करके जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, UIT, JDA वगैरह, उन सबको इसके अंदर छूट दे दी गई है। मतलब गवर्नमेंट ने खुद को रेरा के प्रभाव से बाहर कर लिया है। उसके लिए रेरा रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, बाकी और कोई भी बनाएगा बिल्डर तो उसके ऊपर रेरा के लॉ एप्लीकेबल है। तो इसके खिलाफ में कोई कोर्ट नहीं गया है, हाई कोर्ट में अभी तक अपील नहीं आई है कि भाई गवर्नमेंट इस तरह से खुद को कैसे कानून से बाहर रख सकती है और दूसरों को अप्लाई कर सकती है। अगर कोई ऐसा कोर्ट में आता तो जाहिर सी बात है सुनवाई 100% गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती, और फैसला भी पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता। लेकिन लोग जागरूक नहीं है तो इन परेशानियों के लिए कोई भी नहीं बचना चाहता, क्योंकि आज समाज की स्थिति ऐसी हो गई है, इतना मुश्किल हो गया है अपना केस लड़ना, तो ये सामाजिक केसों को कोई लड़ना नहीं चाहता है। अब आप देख रहे हैं अगर यहाँ रेरा नोटिफिकेशन और रेरा बाउंडिंग अगर होती
तो जेडीए को ये वायरिंग और सिविल लाइन और नाली का काम सब कंप्लीट करवा के देना पड़ता। लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको अब लोगों को बेच देगी, क्योंकि ये जगह लोकेशन ऐसी है कि जहाँ पर आदमी आराम से रह सकता है। इस वजह से उस आदमी को भी विन विन अप्रोच है सभी के लिए, उसको भी कोई फायदा नुकसान नहीं है, मतलब सब उसको भी फायदा है। 18,000 की रेट से यहाँ पर नीलामी होगी, मतलब लॉटरी का सिस्टम रहेगा, तो उसमें 105% तक रेट जो बड़े प्लॉट है उसके लिए जाएंगे। छोटे जो प्लॉट है इसमें, जैसे इस स्कीम के अंदर 284 प्लॉट है, तो इसके अंदर रेटें कम रहेंगी। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप पूरा करके देना था वो शायद यहाँ पर होते होते काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद हतोज करदनी विस्तार स्कीम के अंदर और हतोज करदनी स्कीम के अंदर सेक्रेटरी हूँ, और पिछले 1 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लेके 40 से ज़्यादा पत्र मैं जेडीए में भेज चुका हूँ, और पिछले 4-5 साल से हर जेडीए जेडीसी सबसे मिलना मेरा है, आना जाना है उनके पास कंप्लेंट लेके कि सब ये काम करवाओ वो काम करवाओ। तो इसलिए मुझे इस चीज़ का अंदाजा है, थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अंदर जो लोग आएंगे फिर उसके बाद वो जेडीए में बार बार जब लिखा पढ़ी करेंगे तो उनके छोटे मोटे जो काम बकाए हैं वो धीरे धीरे जेडीए, देखो किस स्तर से जितना पीछे फोर्स होगा उतना जल्दी जेडीए करवाएगा। हो सकता है 5 साल 7 साल, और हो सकता है जल्दी भी हो जाए, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्कीम का आगे का पोर्शन जो है वो मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डाल दूंगा, साथ में आप उसमें से देख सकते हैं। धन्यवाद। बैरन लैंड पड़ी हुई है, ये बैरन लैंड सामने ये प्राइवेट स्कीम के अंदर पड़ी हुई है, क्योंकि इसमें बीच में जो है लाइन जा रही है, गैस पाइपलाइन, दिल्ली मुद्रा गैस लाइन जा रही है, वो यहाँ से रॉयल सिटी से होते हुए इस तरफ जा रही है। ये आप देख रहे हैं, ये पोर्शन जेडीए ने भी इस लाइन के पीछे पीछे का छोड़ दिया है। ये सीध में ये जो पोर्शन छोड़ा हुआ है अभी आप जो देख रहे हैं बोर्ड के पीछे वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन इसी वजह से छोड़ा हुआ है इस स्कीम के अंदर, क्योंकि इसके नीचे से लाइन जा रही है, इस पर कोई कंस्ट्रक्शन आप कर नहीं सकते। इस एरिया के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है, कंस्ट्रक्शन कर नहीं पाएंगे आप। और बाकी स्कीम के अंदर आप ये देख रहे हैं बीच में बड़ा सारा ये पार्क है एक, और एक पार्क ऐसा उस साइड उस कोने पर है, तो और ये बीच की 40 फीट वाली रोड है। स्कीम के अंदर रेटों की जानकारी मैं आपको दे दूं, ये 14,000 से लेकर 18,000 रुपये तक की रेट स्कीम के अंदर तय की है। बेस प्राइस 18,000 रुपये से। EWS कैटेगरी के 43 प्लॉट हैं 45 वर्ग मीटर के, जिनके अंदर बेस प्राइस से नीचे 50% रेट पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अलॉट किए जाएंगे, जो आधी रेट पर अलॉट होंगे, और उसमें 10,000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क रहेगा सिर्फ, और स्टाम्प ड्यूटी का चार्जेस एज पर दी गवर्नमेंट गाइडलाइंस। बाकी जो सबसे बड़ा साइज़ है उस जो कि 100 मीटर से ऊपर है, 120 मीटर से ऊपर का जो साइज़ है, 190 से 120 मीटर तक फुल रेट लगेगी 18,000 रुपये, और उसके बाद में उससे ऊपर का जो साइज़ है उसके अंदर रेट लगेगी 105%, यानी कि 18,500 के आसपास कुछ आप मान लीजिए, और उसमें रजिस्ट्रेशन का शुल्क शायद 30,000 के आसपास है। इसमें 284 प्लॉट हैं। ये आपको 50 बीघा के अंदर का आधा पोर्शन इस साइड दिखाई दे रहा है, आधा पोर्शन दूसरी साइड है नारी के पास के। बस स्कीम जेडीए ने काफ़ी टाइम पहले रेरा अप्रूवल के लिए अप्लाइड स्कीम है, और ये बहुत टाइम से अप्लाइड है, लेकिन इसको धरातल पर लाने के लिए जेडीए को कुछ अतिक्रमण हटाने की ज़रूरत थी। ये आप सामने जो फेंसिंग देख रहे हैं, ये फेंसिंग है अंसल सुशांत सिटी फर्स्ट के HX ब्लॉक की। यहाँ पर से ये फेंसिंग वायर के आगे का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये स्कीम का काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, साइड रोड्स का काम चल रहा है, प्लॉट्स की डिमार्केशन का काम चल रहा है, और जेडीए के कॉन्ट्रैक्टर का दस्ता लगा हुआ है सारे काम के अंदर। जगह जगह आप देख रहे हैं जेसीबी चल रही है, और पूरा रोड का और प्लॉटिंग का वर्क हो रहा है। ये पूरा नारी का बास स्कीम है। नारी का बास स्कीम के 2 पार्ट हो रखे हैं। एक हिस्सा ये है, बीच में से इसको सेक्टर रोड 100 फीट की सेक्टर रोड जो है वो काटेगी इसको, और 150 फीट की रोड, 2 रोड्स हैं बीच में। और ये जो मेन रोड है इस स्कीम की, ये 60 फीट की है, जिसपे आप ये 2 गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये सामने से जो स्कीम की जाएगी, ये 60 फीट की रोड है जो नारी के बास गांव के अंदर से होते हुए फिर अगला जो सेकंड पार्ट है वो दूसरी तरफ है नारी के बास के। नारी के बास का ये जो पार्ट है, ये अंसल सुशांत सिटी HX ब्लॉक जो है नॉर्थ वेस्ट साइड का जो गेट नंबर 4 है वो लोकेशन है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर काम चालू है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।